हेलो माय ऑल डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस हियर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। तो लर्नर्स, जैसा कि आप सब लोग को पता ही होगा, मैं आपको 11th और 12th के वीडियोस अपलोड कर दी थी हर एक सब्जेक्ट के, चाहे वो आपके बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो और अकाउंटेंसी हो। बट अभी के लिए मेरा बिजनेस स्टडीज का टॉपिक चल रहा था। मेरा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3 कल से स्टार्ट हुआ है। चैप्टर 3 का नाम है आपका बिजनेस सर्विसेज। कल से ये मेरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है। कल मैंने इसको आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन करवा दिया था। आज के मेरे लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी जो कि चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज। तो बिजनेस सर्विसेज क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए लर्नर्स, आज के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर से स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाए। तो लर्नर्स, ये बात मैंने आपको कल ही बता दी थी। थोड़ा बहुत मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन सेक्शन में जस्टिफाई कर दिया था कि बिजनेस सर्विसेज होता क्या है। तो मैं आपको फिर भी अगर आज दोबारा रिकैप करवाती हूँ शुरू से। पहली बात, जब भी किसी भी चीज के आगे वर्ड बिजनेस लग जाता है, चाहे वो आपके सर्विसेज हो, चाहे वो आपके गुड्स हो, चाहे वो आपका कह सकते हैं हम कोई भी एक्टिविटी हो, या हम कह लें आपका कोई भी वर्क हो, जिसके भी आगे आपका वर्ड बिजनेस लग जाता है, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है। अब बात आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें मनी इंक्लूड होता है। मनी मतलब पैसा। आप अगर कोई काम कर रहे हो और उसका मेन मोटिव आपका पैसा कमाना है, तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो फर्स्ट पॉइंट तो इसका हो जाता है आपका बिजनेस सर्विसेज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पहला पॉइंट तो ये हो जाता है, और ये हो गई। क्यों होगा, क्योंकि ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। और मैं बोर्ड को डिवाइड कर देती हूँ। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसलिए होती है क्योंकि इनका मेन मोटिव आपका पैसा कमाना होता है। जिस चीजों का काम आपका पैसा कमाना नहीं होता, वो कौन सी एक्टिविटी होती है? यस, यू आर राइट लर्नर्स, वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब बात ये, इसमें पैसा कमाया जाता है, ये बात आपको पता चल गई, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें किस तरीके से पैसा कमाया जाता है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग इन दिस? इन दिस द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग इज टू एक्सचेंज द सर्विसेज। इसमें आपको सर्विसेज को एक्सचेंज करना होता है। ये बात मैंने आपको कल भी बताया था। सर्विसेज कौन सी होती है? सर्विसेज आर ऑल दोस इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर इंटेंजिबल एंड इम्प्लाई एन इंटरेक्शन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कंज्यूमर। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कोई सर्विसेज को डिफाइन करने के लिए पूछे तो आप क्या कहोगे? सर्विसेज आर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का क्या मतलब होता है? वो चीजें जिनकी आप एग्जिस्टेंस को टच कर सकते हो, बट आप उन्हें, जिनकी आप एक्सिस्टेंस को महसूस कर सकते हो, बट आप इनको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। यू कैनॉट फील द प्रेजेंस ऑफ देम। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको कल भी दिया था। जैसे कि मैं टीचर हूं, मैं आपको टीच कर रही हूं, ठीक है, मेरी नॉलेज आप तक ट्रांसफर हो रही है, लेकिन इन रिटर्न कोई पर्टिकुलर, अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपके पास फिजिकली ट्रांसफर हो। अगर इन द कंपैरिजन ऑफ इट, अगर मैं एक एग्जाम्पल एक आपका प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का ले लूं, तो अगर एक प्रोड्यूसर ने अपने 50 केजी ग्रेन्स प्रोड्यूस किए हैं और उसने वो कंज्यूमर को सेल कर दिया, तो इसमें फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ गुड, ट्रांसफर ऑफ गुड्स हुआ, ग्रेन्स हुआ। क्या ट्रांसफर किया इसने? ग्रेन्स ट्रांसफर किया। किसको किया? कंज्यूमर को किया। और कंज्यूमर ने इन रिटर्न क्या कर दी? इसे पेमेंट, इसकी 50 केजी की। इकोनॉमिक एक्टिविटी ये भी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ये भी है, लेकिन इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है? इसमें आपका देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज। आपके फिजिकल गुड्स और सर्विसेज में कोई भी एक्सचेंज नहीं होता। जो भी एक्सचेंज होता है आपके किस में होता है? यस, आपकी नॉलेज में, आपकी सर्विसेज में। आपको
इसमें वो चीज ट्रांसफर करनी होती है जो आपकी जिनकी आप नॉलेज, जिसकी आप एग्जिस्टेंस को फील कर सकते हो, लेकिन इनको आप टच नहीं कर सकते। नॉलेज ली, एक टीचर ने स्टूडेंट को नॉलेज दी, स्टूडेंट की नॉलेज बढ़ी, उसको काफी ज्यादा पॉइंट्स, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ बिजनेस सर्विसेज के बारे में, आपको बिजनेस सर्विसेज समझ आ रहा है। आप जब अपने बाद में बैठोगे तो आपको क्या गेन हुआ इस इंटरेक्शन से, आपको बिजनेस सर्विसेज क्या होती है इसके बारे में पता चल गया, ठीक है। लेकिन कुछ इंक्रीज तो हुआ है, बट वो इंक्रीज सिर्फ आप वो पर्टिकुलर बच्चे ही महसूस कर पाएंगे जिन्होंने ये नॉलेज लिया। आप अपने पेरेंट्स को कहो जो आज में पढ़ के आए वो क्या पढ़ के आए हो, तो जब तक आप उन्हें नहीं बताओगे उन्हें नहीं पता होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो चीज आप ट्रांसफर करते हो वो सब लोग देख लेते हैं। जैसे ग्रेन्स है, इसने एक पर्सन ने अपने घर में 50 kg ग्रेन्स मंगवाए, उसके फैमिली में हर मेंबर उसे देख सकते, चाहे वो बताए ना कि ये क्या है, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसका मदर, फादर, सब लोग देख सकते हैं ये ग्रेन्स है, ठीक है। तो ये जो चीज होती है इसमें, ये जो इंटरेक्टिंग पावर होती है उसे ही हम कहते हैं इंटेंजिबिलिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटेंजिबिलिटी का क्या मतलब होता है, तो इंटेंजिबल आपके वो सारे गुड्स और सर्विसेज होते हैं, इंटेंजिबल्स आपके एसेट्स भी होते हैं अकाउंट्स में। इसकी भी मैं आपको सून वीडियोस अपलोड करूंगी। वो कौन से होते हैं आपके पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और आपके ट्रेडमार्क्स और आपकी गुडविल, ये सारे आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ऐसे ही इंटेंजिबल होती है क्योंकि इसे आप टच नहीं कर सकते। अब सर्विसेज आर इंटेंजिबल, थर्ड पॉइंट समझ आ गया। फिर आता है दे एंश्योर्स। एंश्योर्स का मतलब ये दिखाती है या दर्शाती है द इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है, जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड गेनर। इसमें दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है। पहला कौन कौन बंदा होता है, सर्विस प्रोवाइडर, जो बंदा सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, और गेनर, जो बंदा सर्विसेज को ले रहा है। इसका मैं अगर आपसे एग्जांपल दूं तो देखो, जैसे एक डॉक्टर है, ठीक है, और ये उसका पेशेंट है, ठीक है। पेशेंट बीमार है, वो डॉक्टर के पास गया, जिस पे रिलेटेड उसे दिक्कत है, अगर उसे बोन्स की दिक्कत है तो ऑर्थोपेडिक्स के पास गया, या उसको कार्डियो की दिक्कत है, न्यूरो की दिक्कत है, जिसकी भी दिक्कत है उसने अपने जोनर का डॉक्टर चूज किया और गया। अब देखो ये सर्विस है, डॉक्टरिंग एक सर्विस है। अब ये गया, इट एंश्योर्स होता है ना, उनके बीच में इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन मतलब बात हुई, किस बारे में बात हुई कि क्या दिक्कत है। अगर तुम जाके डॉक्टर को अपनी दिक्कत नहीं बनाओगे तो वो ठीक थोड़ा कर पाएगा। तो डॉक्टर को जाके इसने अपनी दिक्कत बताई, जैसे अगर न्यूरो की अगर इसे कोई दिक्कत है तो उसने बता दी कि मुझे न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेमोरी कॉग्निशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी से भी वॉट एवर द प्रॉब्लम ही फील्स, इसने जाके डॉक्टर को बता दिया। इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ, 5 मिनट का इंटरेक्शन हुआ। डॉक्टर ने पेशेंट से उसकी बात पूछी, पेशेंट ने अपनी बात बताई। फिर जो सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर कौन हुआ, सर्विस प्रोवाइडर का क्या मतलब होता है, जो बंदा सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, मतलब अपनी नॉलेज या अपनी चीज से दूसरे का भला कर रहा है। तो हु इज सर्विस प्रोवाइडर इन दिस केस, यू आर राइट, इन दिस केस सर्विस प्रोवाइडर इज अ डॉक्टर। और यहाँ पे फिर दूसरा कौन होता है, गेनर। यहाँ पे गेन कौन कर रहा है उसकी नॉलेज को, पेशेंट। तो यहाँ पे बिल्कुल ये डेफिनेशन आपकी फिट बैठती है कि सर्विसेज एंश्योर करती है इंटरेक्शन एक सर्विस प्रोवाइडर का और गेनर के बीच में। जैसे डॉक्टर और पेशेंट का इंटरेक्शन हुआ तो सर्विस प्रोवाइडर वाया डॉक्टर और गेनर वाया पेशेंट, इन दोनों के बीच में रिलेशन सेट हुआ। इन्होंने अपनी अपनी दिक्कत बताई। अब पेशेंट ने इसे फीस दी अपनी सिकनेस की और इसने इसे दवाई देके इसकी चीज का इलाज किया। तो यहाँ पे ये आपका किसका बेटर सा एग्जाम्पल बन जाता है, सर्विसेज का। तो आपको इसकी पॉइंट समझ आ गए होंगे होपफुली सो लर्नर्स अच्छे से। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो सर्विसेज में भी बोथ बिजनेस
और प्रोफेशनल। सर्विसेज आपकी दोनों तरह की हो सकती है। सर्विसेज कैन बी बोथ बिजनेस एंड प्रोफेशनल। अब देखिए इस पॉइंट का क्या मतलब होता है। आपको मैंने अभी तक जितने भी एग्जांपल्स दी, अब एक बात है कि जो सर्विसेज है, अभी तक मैंने आपको जितने भी एग्जांपल्स दिए उसमें सारे मैंने आपको प्रोफेशनल के एग्जांपल्स दिए। टीचर अपने फील्ड में प्रोफेशनल होता है, डॉक्टर अपने फील्ड में प्रोफेशनल होता है, लॉयर अपने फील्ड में प्रोफेशनल होता है, ये सारे प्रोफेशनल होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग अनप्रोफेशनल हुए उनकी काम ही ना हुआ, उनकी सर्विसेज ही ना हुई? नहीं। तो इस पॉइंट का ये मतलब है कि जो सर्विसेज है वो आपकी बिजनेस भी हो सकता है और वो आपके प्रोफेशनल भी हो सकता है। अगर मैं इसको आपको सरल और सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो सर्विसेज आपकी वो लोग भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो एडुकेटेड हो, लाइक योर डॉक्टर, लॉयर एंड टीचर, और वो लोग भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो अनएजुकेटेड हो। अनएडुकेटेड का क्या मतलब हुआ? जो इलिटरेट हो। इलिटरेट इन द सेंस ऑफ, जैसे सपोज करिए एक वेंडर है, ठीक है, वेंडर नहीं, एग्जांपल लेते। वेंडर तो अपना फिजिकली गुड्स ट्रांसमिट करता है। अगर हम आपको कहे कि जैसे आपने किसी होटल में आप जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपने कुछ लोगों को देखा जो स्टार्टिंग में ही खड़े होके बुलाते हैं, मतलब आइए आप हमारे रेस्टोरेंट में आइए, यहाँ पे खाइए। कहीं आप टूर्स पे जाता है ना तो देखा होगा, वो आपको ये सर्विसेज, अब वो एडुकेटेड तो होते ही नहीं है, उनका क्या काम होता है? बस ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को लाना, ठीक है। उस होटल के अगर आप लोग अंदर जाके कुछ खाते हो वो तो आपकी सर्विसेज नहीं कहलाई जाएगी। लेकिन अगर हम एक उस पर्टिकुलर बंदे की बात करें जो आपको बुला रहा है कि आप आके हमारे होटल में खाइए, मतलब अपने होटल का प्रमोशन कर रहा है, वो क्या हुए? सर्विसेज। अब वो किस सर्विसेज के अंतर्गत है? बिजनेस के। तो मैं एक बात आपसे जो कहना चाहती हूँ उसका मतलब ये है कि सर्विसेज जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रोफेशनल लोग दे, सर्विसेज आपकी बिजनेस के टर्म में भी हो सकते हैं जो अनएडुकेटेड भी हो सकते हैं। तो होपफुली सो लर्नर्स आपको ये समझ आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। अब हमारी बात तो सिर्फ सर्विसेज के लिए नहीं थी, हमारी बात तो बिजनेस सर्विसेज के लिए थी। तो बिजनेस सर्विसेज में क्या आता है, मीनिंग तो आपने समझ लिया। तो मैं आपको बता दूं, बिजनेस सर्विसेज इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ये चीजें आपके बिजनेस सर्विसेज में आती है। कौन कौन सी? पहला हो जाएगा आपका सबसे जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होती है वो तो होती है आपकी बैंकिंग। आपका जो बैंक की सर्विस होती है वो प्रोफेशनल होती है, बैंकर्स प्रोफेशनल होते हैं, तो ये बिजनेस सर्विसेज का आपका सबसे पहला पार्ट होता है। सेकंड होता है आपका इंश्योरेंस। जितने भी टाइप के आपके इंश्योरेंस होता है आप आगे जाके पढ़ेंगे, वो भी सारी आपकी बिजनेस सर्विसेज का ही पार्ट होता है। फिर जो थर्ड पॉइंट होता है वो होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। कोई भी आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में कनेक्ट करता है वो भी आपकी बिजनेस सर्विसेज में ही आता है। फिर इसके बाद आपका होता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब क्या होता है? स्टोरेज ऑफ गुड्स। जरूरी नहीं है किसान ने जब एक गुड्स काट लिया तो उसी वक्त सबको जरूरत होगी, जब जरूरत हो तो निकाल के दे दो, तो वो वेयर हाउसिंग होता है। वेयर हाउसिंग का दूसरा नाम होता है स्टोरिंग ऑफ गुड्स, ये स्टोरेज। पब्लिक वेयर हाउस भी होता है, प्राइवेट भी होता है, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में भी आगे। और कम्युनिकेशन, जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होती है, जैसे आपके आजकल नेट है, इंटरनेट है, टेलीकॉम है, वाईफाई है, मोबाइल नेटवर्क है, टेलीफोन है, लैंडलाइन है, मीडिया है, जो भी है ये सारी भी आपके बिजनेस सर्विसेज का ही पार्ट होती है। अब उसके अलावा कोई और भी कुछ सर्विसेज होती है जैसे होती है हमारी जो प्रोफेशनल सर्विसेज में आती है। ये बिजनेस सर्विसेज हो गई। अब कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज में भी आती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी हो सकती है। प्रोफेशनल सर्विसेज,
तो प्रोफेशनल सर्विसेज में पहला आ जाता है आपका लीगल एडवाइस। अगर आप किसी लॉयर से लीगल एडवाइस